बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will thoroughly discuss with you about the direct and indirect taxes. In this lecture, I will differentiate between the direct and indirect taxes. And after completion of this lecture, your learning outcomes will be what is direct tax, examples of direct taxes, explanation of direct taxes, what is indirect tax, examples of indirect taxes, explanation of indirect taxes and conclusion as well. So viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को थॉरोली जो है इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को। So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. Viewers, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is direct and indirect taxes. So let's get started. First of all, देखते हैं what is direct tax. Direct tax is a tax where the taxpayer pays directly to the authority imposing the tax. Here, the taxpayer has to bear the tax and will not be able to transfer this liability to another entity. A direct tax is a tax that a person or organization pays directly to the entity that imposed it. Examples include income tax, real property tax, personal property tax, and taxes on assets, all of which are paid by an individual taxpayer directly to the government. Viewers, after reading the definition of direct tax, we can understand that direct tax is a tax where the taxpayer pays directly to the authority imposing the tax. Direct tax, viewers, वो टैक्स है जहां पर टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है जिस अथॉरिटी ने इम्पोज किया होता है टैक्स उसको, और द टैक्स पेयर हैज बियर द टैक्स एंड विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर दिस लायबिलिटी टू अनदर एंटाइटी। और अगर जिस शख्स के ऊपर ये टैक्स इम्पोज किया गया है वही जो है ये टैक्स पे करेगा, वो अपना टैक्स जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी अनदर एंटाइटी को या किसी भी इंडिविजुअल को। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द एंटाइटी दैट इम्पोज्ड इट। और इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं, इनकम टैक्स जो है एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स की, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एसेट्स जो हैं ये एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। इसको जो वीडियो में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एग्जांपल्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, थॉरोली इनको एक्सप्लेन करेंगे। सो डायरेक्ट टैक्स हमने ये समझा कि डायरेक्ट टैक्स एक टैक्स है जो कि पे किया जाता है डायरेक्टली पर्सन या एंटाइटी की तरफ से जो इम्पोज करती है अथॉरिटी उसको। और डायरेक्ट टैक्स व्यूअर्स जो ट्रांसफर नहीं होता है, जो डायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी होती है किसी और अनदर एंटाइटी पर, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के देख लेते हैं। इनकम टैक्स इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। It is based on incomes of taxpayers. A certain amount of money is taken from the wage of the individuals. Where this type of tax is applied to corporation and firms, it is called corporate income tax. Here's income tax is the most important direct tax in many developed countries as well as underdeveloped countries as well. So income tax जो है एक सबसे जो मेन एग्जांपल है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की, और इट इज़ बेस्ड ऑन द इनकम्स ऑफ टैक्स पेयर्स। ये तो बेस करता है वियर्स इनकम टैक्स जो कि इनकम होती हैं टैक्स पेयर्स की, एज नेम शोज के इनकम टैक्स है जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है वो उसको हम टेकन अवे करते हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरीज से, वेजेस से, इंडिविजुअल्स की। और दिस टाइप ऑफ टैक्स इज अप्लाइड टू द कॉर्पोरेशन एंड फर्म्स। और जब इस टाइप को ऑफ टैक्स को हम अप्लाई करते हैं कॉर्पोरेशन एंड फर्म्स के ऊपर, इट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। नंबर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स। प्रॉपर्टी टैक्स एक और एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स की, और प्रॉपर्टी टैक्स को चार्ज किया जाता है प्रॉपर्टीज पे सच एज लैंड और बिल्डिंग्स। अगर कुछ ज़मीन है और बिल्डिंग्स वगैरह हैं तो वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल उनमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल्स आती हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स, दिस टैक्स इज कलेक्टेड व्हेन एन इंडिविजुअल अर्न्स गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल। वियर्स ये टैक्स कैपिटल गेन जो कलेक्ट किया जाता है जब एक इंडिविजुअल सेल करता है कैपिटल को। फॉर एग्जांपल व्हेन एन इंडिविजुअल सेल स्टॉक्स, रियल स्टेट्स और बिजनेस। मिसाल के तौर पर जब कोई इंडिविजुअल सेल करता है स्टॉक्स को, रियल स्टेट का प्रॉपर्टी वगैरह को या बिजनेस को,
दिस टैक्स इज कंप्यूटेड बाय डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्विजिशन अमाउंट एंड द सेलिंग अमाउंट। और तब ये कैपिटल गेन टैक्स को जो है कंप्यूट किया जाता है कि उसका जो डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्विजिशन अमाउंट या कॉस्ट, जो कि एक्विजिशन के ऊपर जो कॉस्ट अमाउंट आती है, और उसका जो डिफरेंशिएट हम करते हैं सेलिंग अमाउंट के साथ, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटाइटलमेंट टैक्स और पेरोल टैक्सेस। दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्व्स टू फाइनेंस सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ सर्विसेज। इस टाइप का जो टैक्स है वो सर्व करता है फाइनेंशियल, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सर्विसेज को। द एंटाइटलमेंट टैक्स इज कलेक्टेड थ्रू पेरोल डिडक्शंस। Their importance increased with the rise of the development of the welfare state and during the 20th century. During the 20th century जो है मोस्टली ये एंटाइटलमेंट टैक्स और पेरोल टैक्स को यूज़ किया जाता था ताकि डेवलपमेंट हो, वो सर्व कर सके सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ के ऊपर। तो तब जो है ये टैक्स को यूज़ किया जाता था डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स में। नेक्स्ट व्यूअर्स हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। Direct taxation has a few advantages and also some inconveniences in comparison of indirect taxes. It promotes equality and equity because direct taxes are based on ability to pay off taxpayers, and in the case of a progressive tax structure, whereas direct taxation जो है ये प्रमोट करता है इक्विटी को बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे ऑफ टैक्स पेयर्स, क्योंकि इनकी एबिलिटी के ऊपर होता है टैक्स पेयर्स की। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है इसमें मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है इक्वलिटी और इक्विटी का है। उसके साथ साथ इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर एवरी पर्सन इज टैक्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हिज इनकम। और प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में एवरी पर्सन का जो टैक्स पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड करता है टोटली उसकी इनकम के ऊपर। अनदर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इज दैट द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर नो द अमाउंट दे विल रिसीव एंड दे पे। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट और जो टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, एंटाइटी है, वो जानते हैं कितनी अमाउंट होगी दे विल रिसीव, या गवर्नमेंट को रिसीव होगी टैक्सेशन में, और जो इंडिविजुअल्स या एंटाइटीज हैं वो पे करती हैं बिफोर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। उनको ये पता होता है डायरेक्ट टैक्सेशन एंड in particular income tax act as automatic stabilizers. Some direct taxes are easy to collect for the government and the fiscal administration because they are collected at the source. So here's डायरेक्ट टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट के लिए इजी है कलेक्ट करना, क्योंकि एट सोर्स जो है ये डायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज द सेविंग्स एंड अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं डिक्रीज करते हैं सेविंग्स और अर्निंग्स को, आइदर के वो इंडिविजुअल्स की हों और फर्म्स की हों। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हाउएवर मेक गुड्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव। और जहाँ पर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ताल्लुक है वो गुड्स और सर्विसेज को मोर एक्सपेंसिव करती है। उसमें जो द बर्डन ऑफ टैक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस, और प्राइसेस के ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन आता है। ये नेक्स्ट हम आगे वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्स को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। कंट्रारी टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन विच लीड्स टू इन्फ्लेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि लीड करती है इन्फ्लेशन में, इंक्रीजिंग ऑफ द प्राइसेस, और डायरेक्ट टैक्सेस कैन हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। और जहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस होंगे हेल्प करेंगे रिड्यूस द इन्फ्लेशन एज वेल। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं डिक्रीज करते हैं सेविंग्स को, अर्निंग्स को, इंडिविजुअल्स की हों या फर्म्स की हों। नेक्स्ट व्यूअर्स डिस्कस करते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स levied on the consumption of goods and services. Whereas indirect tax is the tax that levied on the consumption of goods and services. It is not directly levied on the income of a person. Instead, she has to pay the tax along with the price of goods or services bought by the seller. Indirect tax is the tax levied on the consumption of goods and services. Viewers, जैसे कि नेम शो है कि इनडायरेक्टली जो है टैक्स को पे करना है, और टैक्स को लेविट किया जाता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कोई भी अशिया होती हैं गुड्स और सर्विसेज, उनके ऊपर जो है इस टैक्स को लेविट किया जाता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन, जैसे कि हमने डायरेक्ट टैक्स में डिस्कस किया था कि वो किसी पर्सन की डायरेक्टली इनकम के ऊपर वो लगाया जाता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता। इंस्टेड ही she has to pay the tax along with the price of goods or services, और he or she जो pay the tax years along with the price of goods और services की जो प्राइस है जो बॉट करती हैं by the seller, उससे जो है
कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना इंडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, एंड कंज्यूमर जो होता है वो इंडायरेक्ट टैक्स पे करता है जब भी वो परचेजिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की। नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स है हमारे पास इंडायरेक्ट टैक्सेस की। इंडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं विच इंक्लूड सेल्स टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स में आता है व्यूअर्स एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड टैरिफ जो होते हैं गवर्नमेंट्स के, ये सारे के सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। सेल टैक्स में जब आप कुछ चीज़ सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स आता है वो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह एक्साइज ड्यूटीज हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हैं और टैरिफ्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाए जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं। ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स में आते हैं व्यूअर्स इंडायरेक्ट टैक्सेशन की। कंक्लूजन हम देख लेते हैं। व्हाइल द गवर्नमेंट इंपोजेस direct tax on the income and gains, indirect taxes are imposed on the consumption of goods and services। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं डायरेक्टली इनकम्स या गेन्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है उनको लेवेट करती है, उनको इम्पोज करती है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कंजम्पशन को, इस्तेमाल जो है गुड्स और सर्विसेज के, उनके ऊपर इनको इम्पोज किया जाता है। अनलाइक direct taxes, indirect taxes are generally collected from the end consumer through an intermediary। और direct taxes जो है क्योंकि at the source वो कलेक्ट किए जाते हैं, indirect taxes जो जनरली कलेक्ट किए जाते हैं एंड कंज्यूमर से। जब एक इंडिविजुअल जो है गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है तो उसके ऊपर वो इंडायरेक्ट टैक्स पे करता है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, वैल्यू एडेड टैक्स हो या कोई भी और इस तरह का टैक्स हो, तो वो एंड कंज्यूमर से रिसीव किया जाता है थ्रू एन इंटरमीडियरी। द इंटरमीडियरी इज द then responsible to pass on the tax to the government। So viewers, ये था आज का लेक्चर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इसमें थारोली हमने डिस्कस किया डायरेक्ट टैक्स को, एग्जांपल्स को देखा, उसके साथ साथ हमने इनडायरेक्ट टैक्स को जो है डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स को देखा। होप्स हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मामले में व्यूअर्स क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को वाइंड अप करते हैं और होप्स हो कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इंशाल्लाह फ्यूचर से रिलेटेड तमाम अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।